पहला पार्ट जो पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, लीनियर फैक्टर्स। कौन सा, लीनियर फैक्टर्स। कहाँ पे फैक्टर बनने चाहिए, पहली बात ये बताओ, फैक्टर बनने चाहिए डिनोमिनेटर में। कहाँ बनने चाहिए फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में। और सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, लीनियर। तो पहला लीनियर फैक्टर वाला टाइप क्या है, अगर इंटीग्रेशन आपका इस तरह से है, ऊपर लीनियर कुछ दे रखा है और नीचे भी लाइक x प्लस ए एक्स प्लस बी, आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर आए, दोनों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर। दोनों फैक्टर कैसे हैं इसके, लीनियर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमें केवल, या फिर ये मिल सकते हैं, मुझे दे दिया उसने पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। दो की जगह वहाँ 3 लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। तो इन्हें आप सॉल्व कैसे करोगे, देखिए लीनियर फैक्टर कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी फैक्टर नीचे बने उन सब की पावर क्या होनी चाहिए, उन सब की पावर होनी चाहिए 1। ऊपर पावर 2 क्यों रखी है उसने, एक कम पावर क्यों रखी है, नीचे 3x तो नीचे x क्यूब बनेगा। उसने बताओ एक कम क्यों रखी है ऊपर, एक कम अगर रखो, एक अगर बराबर हो गई है, मान लो क्यूब हो गई या उससे ज़्यादा पावर हो गई, नीचे वाली पावर से अगर ज़्यादा पावर हो गई ऊपर, तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और यहाँ पे जो फैक्टर आएंगे अगर पावर कम है, अभी नीचे पावर 3 है ऊपर पावर 2 है, तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको इन फैक्टर्स के लिए काम करना है। और वो काम कैसे करना है हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो इस टाइप में पहला क्वेश्चन है हमारा NCERT का 7.5 का, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यही क्वेश्चन है, चेक करिए, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। नाउ इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, इसके fx को उठा लो जो फंक्शन है, तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी को हम किसके इक्वल रखते हैं, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, ये रखते हैं, ठीक है। तो जो भी दो फैक्टर आएंगे, जैसे मान लो ये इसका जो फंक्शन है वो क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको किसके इक्वल रखेंगे, दो फैक्टर क्या हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो क्या बनेगा ये a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, रख दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, a और b, क्या फाइंड करना है मुझे, a एंड b। देखिए सिंपल रूल है कि मैं इसको ब्रेक कर लूँगा दो नंबर्स में अलग अलग, तो जो इन दोनों का इंटीग्रेशन होगा उनका सम करूँगा तो मुझको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको अलग अलग कर लिया क्योंकि रूल इसका यही है, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। अगर ये 3 वाला होगा तो 3 वाला को कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, c अपॉन एक्स प्लस सी, ये बन गया, दो फैक्टर बन गए। अब इसको सॉल्व करना है और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। प्रोसीजर में क्या काम करना है, अब आपको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये गया a टाइम एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया इसका, x किसके इक्वल आया, a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। सॉल्व करने का पहला तरीका, सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, ऐसी वैल्यू पुट करो x की जिससे एक पूरा फैक्टर एलिमिनेट हो जाए। अगर आप -2 पुट करते हो तो a पूरा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। -2 पुट करते हो और -1 पुट करते हो तो b एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, लेकिन एक बार में एक वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू -2, जब x की वैल्यू क्या पुट करोगे, -2, तो यहाँ पे ही पुट करो, -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b टाइम -2 प्लस 1, तो -2 इज इक्वल टू -b। तो बताइए b की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 2, b की वैल्यू क्या आई यहाँ से 2। अब निकालते हैं हम a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने x को पुट किया है क्या, -2, अब मैं x को क्या पुट करूँगा, -1। व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x को -1 पुट किया गया, अब बताओ यहाँ पे ये स्केलेटल इक्वेशन है इसकी, इसी में सब कुछ पुट करना है। अब x की जगह क्या आएगा यहाँ पे, x की जगह -1 आएगा,
ए टाइम एक्स प्लस टू, ए टाइम माइनस वन प्लस टू प्लस बी टाइम माइनस वन प्लस वन, ये कट के जीरो हो जाएगा। ये कितना आया 2 माइनस वन 1, और b तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये इससे कट गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू क्या आ गई और b की वैल्यू। अच्छा, अब ये पुट कहाँ करना है, जहाँ पे आपने ये बनाया है ना इसका a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ पुट करना है। तो x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू a कितना है -1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी कितना है 2 अपॉन एक्स प्लस टू। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूँ, कर दिया इंटीग्रेट, लगा दिया dx, तो इंटीग्रेट यहाँ भी लगेगा, 2 को बाहर ले लो तो dx अपॉन एक्स प्लस टू, लग गया इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट लगेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, इन दोनों इंटीग्रेशन का जो सम होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों इंटीग्रेशंस का जो सम होगा वही क्या होगा इसका आंसर। आपने इसे इस तरीके से बना दिया, dx अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वन, dx अपॉन एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी, ठीक है, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वन, ये 2 पावर बन जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी प्लस सी। तो ये है पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इसमें, सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी, फिर नीचे एक्स प्लस वन को टी ले लोगे तो ये टी प्लस वन आएगा। करना आपको जब भी यही मेथड पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट वहाँ करते हैं जहाँ कुछ फ़ायदा हो रहा हो। सबसे पहले देखिए नीचे अगर फैक्टर बन रहे हो तो ये पहचान होती है पार्शियल फ्रैक्शन की। हमने लीनियर फैक्टर वाले क्वेश्चन करें, लीनियर वाले में डायरेक्ट केवल ए बी जितने लीनियर फैक्टर होंगे, लेकिन फैक्टर्स की पावर केवल 1 होनी चाहिए वहाँ पे। जैसे 3 भी हैं तो तीनों की पावर 1 होनी चाहिए, 4 हैं तो चारों की पावर 1 होनी चाहिए, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, लेकिन सबकी पावर क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पावर क्या है सबकी 1 1। तो कैसे पुट करेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। समझ गए बात को। तो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से ए और बी, यहाँ पे पहले इसको इक्वलाइज करा एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर को कट कर दिया, एक स्केलेटल इक्वेशन आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी मैंने -2, तो मेरा ए बी आ जाएगा, और -1 पुट करूँगा तो a आ जाएगा। दोनों को यहाँ पुट कर लेंगे और इन दोनों का इंटीग्रेट कर दो, उसका सम निकाल लो, वही इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का dx अपॉन एक्स स्क्वायर -9। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो पेपर में अगर वो स्पेसिफिक करे कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करिएगा, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला मैंने कल ही लिखवाया है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये ख़त्म हो गया, ठीक है, इससे जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब मुझे तो पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है, उसके लिए क्वेश्चन दे रखा था। अगर पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला, ये बनेगा x प्लस 3 एक्स माइनस 3, यही बना ये। अब यहाँ से इसका fx निकाल लो, तो इसका fx क्या होगा, 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, किसके इक्वल होगा, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, इसके इक्वल होगा। तो 1/x प्लस 3 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 a टाइम एक्स माइनस 3 प्लस बी टाइम एक्स प्लस 3। समझ में आ गई बात। डिनोमिनेटर्स को कट कर देते हैं, उसके बाद एक बार x को पुट कर लो, क्या 3। जब x को 3 पुट करोगे तो a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। b के साथ क्या जाएगा, देखो 1 इज इक्वल टू, यहाँ x नहीं है LHS में, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट नहीं होगी, यहाँ पे हर बार 1 ही आएगा, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, तो यहाँ 1 ही रखेंगे।
3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो ए का कोफिशिएंट जीरो, तो पूरा ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ बी, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, तो कितना बचा 6b। बी की वैल्यू क्या आ गई 1/6। इसके बाद क्या पुट करेंगे, मैंने 3 पुट किया तो ये एलिमिनेट हो गया, -3 पुट करूँगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -3। जब x को -3 पुट करोगे, x को क्या पुट करेंगे -3, ये जब भी 1 ही रहेगा। सो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स -3 प्लस b टाइम -3 प्लस 3, ये कट गया, जीरो हो गया। 1 इज इक्वल टू -6 से, और a की वैल्यू क्या आई -1/6। क्या आई a की वैल्यू -1/6। कहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को, जहाँ हमने उसे ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे। तो 1/x + 3 x - 3 इज इक्वल टू a क्या है -1/6 x + 3 प्लस 1/6 x - 3, ये आ गया -1/6 x + 3 प्लस 1/6 x - 3। अब जो इसका इंटीग्रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों इंटीग्रेशन के सम के। इन दोनों के इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा। पहले का इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/6 log mod x + 3 प्लस 1/6 log mod x - 3, और प्लस में c आ गया। दोनों में से 1/6 कॉमन ले लो, माइनस log mod x + 3 प्लस c। अब बताइए log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b। दोनों आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो मैंने शॉर्ट फॉर्मूले से निकाला था और जो मैंने बड़े फॉर्मूले से निकाला। देखो 1/6 log mod x - 3 अपॉन x + 3, और ये प्रोसीजर है पूरा। अगर वो कहता है पार्शियल फ्रैक्शन से निकालना है तो आपको इससे करना, नहीं तो इससे करना। नहीं तो मैंने 1/6 लिया, तो इसको पहले रख लिया, इसको बाद में रख लिया, तो बड़ी यार कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है जी, पहले 2 क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। देखिए क्लास, हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, इस पर डिनोमिनेटर में देखो तो लीनियर फैक्टर है। तो जो मैंने आपको सेकंड वाला समझाया था, सेकंड वाले में क्या बताया था कि अगर आपके 3 फैक्टर बनते हैं, तो अगर आपके 3 फैक्टर बनते हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन वहाँ पे मैंने ये लिखवाया था शायद, देखो ज़रा, px² + qx + r अपॉन x - a x - b एंड x - c, ये 3 लिखवाए थे। 3 फैक्टर बने थे, इस तरीके से बताया था। तो इसका मैंने आपको बताया था a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - c प्लस c अपॉन x - c, ऐसे अलग किए थे, यही किया था। 3 फैक्टर बने थे इसके अलग अलग लीनियर। अच्छा, अब आप क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो देखो क्यों लीनियर वाली टर्म तो है, r - 1 है, आप कहोगे सर इसमें x² नहीं है, क्या है, अच्छा b के नीचे x - b है, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब जो बात सिखा रहा हूँ वो सीखो। यहाँ पे x² है, यहाँ पे नहीं है, तो इससे घबराना नहीं है। ऊपर लीनियर भी हो सकता है, ऊपर कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, ऊपर क्वाड्रेटिक तक भी हो सकती है। ये उसकी लिमिट बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर x² होगी तभी डायरेक्ट आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। अगर ऊपर क्यूबिक हो गई तो कैसे करोगे, पहले डिवाइड करोगे, पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर ऊपर पावर 2 लास्ट पावर जो ऊपर हो सकती है इसको डायरेक्ट यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो ऊपर x² होता 3x², तब भी मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर लेता डायरेक्ट। अगर यहाँ पे 3x³ होता तो मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, पहले नीचे वाले की मल्टीप्लाई करता, फिर उसे ऊपर वाले से डिवाइड करता, ऊपर वाले से क्या करता, डिवाइड, तब जाके क्वेश्चन प्रोसीड होता। वैसा भी हमारे पास क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन को जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं। अभी तो क्या करना है, बस आपने देखा कि ऊपर 3x - 1 है, क्या है 3x - 1, यहाँ पे क्या है x - 1, x - 2, x - 3। इसको क्या लिखेंगे बेटा, a अपॉन x - 1, b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। लिख लिया।
3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b टाइम x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन क्या आएगा पूरा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इससे ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ये तीनों आपस में कट जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर, तीनों डिनोमिनेटर बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2। पुट करो व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आज मैं स्कूल में भी करा चुका, एक बार पहले करा चुका, तीसरी बार तो मैं करा रहा हूँ, दो और से देख लेने से। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो 3 1 ज़ा 3, LHS में पुट करोगे तो कितना आएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2। अच्छा ये बताओ 1 में यहाँ डालो तो 0 बन जाएगा, यहाँ डालो यहाँ भी 0 बन जाएगा, दोनों में 0 बन गया। अब इसमें डालो a टाइम 1 माइनस 2 1 माइनस 3, एक ये बना, एक यहाँ आ जाओ। व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, जब 2 पुट करोगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, और 2 जब यहाँ पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, 2 जब यहाँ पुट करोगे 0 बन जाएगा। तो b टाइम 2 माइनस 1 2 माइनस 3, जब 3 पुट करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 8, और 3 पुट करने से ये 0 बन जाएगा क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा कोफिशिएंट, ये 0 हो जाएगा। c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये कितना आया 2 इज इक्वल टू a, यहाँ से मिला माइनस 1, यहाँ से क्या देखो, यहाँ से मिलेगा माइनस 1, यहाँ से मिलेगा माइनस 2, तो कितना बचा ये 2a बनेगा, 2 इज इक्वल टू 2a। बताइए a की वैल्यू क्या आएगी, अब b पे आ जाओ। 5 इज इक्वल टू b टाइम 1 इंटू माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ आ जाओ। 8 इज इक्वल टू c टाइम 2 इंटू 1, तो c कितना आएगा 4। तो क्या आई a b c की वैल्यू, a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई माइनस 5, c की वैल्यू आई 4। a b c की वैल्यू निकालने के बाद जो काम हम 2 वाले फैक्टर में करते हैं वही 3 वाले में करेंगे। वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, a की जगह a की, b की जगह b की और c की जगह c की वैल्यू पुट करिए डायरेक्ट। इंटीग्रेशन भी कर लीजिएगा, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पहले वाले का करोगे तो dx अपॉन x माइनस 1 बनेगा। बताइए a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को दिखाएंगे थोड़ी, तो dx अपॉन x माइनस 1, b की जगह क्या है माइनस 5, तो माइनस 5 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में dx अपॉन x माइनस 2, और c की जगह क्या है 4 इंटीग्रेट dx अपॉन x माइनस 3। करो इसका इंटीग्रेट, पहले का क्या आएगा लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 4 लॉग मॉड x माइनस 3, प्लस में क्या बचता है लास्ट में c, तो ये बना लॉग मॉड x माइनस 1। इस 5 की पावर को आगे भेज दो तो लॉग x माइनस 2, मॉड लगा लेना, मॉड x माइनस 2 की पावर 5 प्लस लॉग मॉड x माइनस 3 की पावर 4। वह देखिए मॉड के साथ जब पावर इवन है तो दिखाने की जरूरत नहीं है मॉड को, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन दिखा दोगे तो कोई इसमें गलत भी नहीं है। जो प्लस में आ रहे हैं देखो, ये पावर तो आगे चली जाती है, प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग a की पावर b होता है b लॉग a, और उल्टा देखोगे तो b लॉग a क्या बन जाएगा लॉग a की पावर b। तो इसी तरह ये पावर बन जाएगी बस उसकी आगे जाके, प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेना लॉग a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। ये उल्टा यूज़ करोगे, अगर b लॉग a गिवन है तो लॉग a की पावर b बन जाएगा। तो लॉग a प्लस लॉग b कितना हो गया, लॉग मॉड पहला क्या है x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या है
x माइनस 3 की पावर 4 और डिवाइड में क्या है x माइनस 2 की पावर 5 प्लस c। ये बन गया इसका आंसर। जो प्लस में होंगे लोग में वो तो अंदर के, जैसे log a प्लस log b माइनस log c, जो log a प्लस log b प्लस में वो तो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, और जो माइनस में लगा हुआ है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल था ये वाला, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बेटा फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ आप देख लो हो जाएगा क्या सभी। देखिए फोर्थ सिंपल है बिल्कुल, इस ऊपर वाले की तरह, थर्ड की तरह, ठीक है, हो जाएगा ये वाला। अब फिफ्थ देखिए जरा, फिफ्थ क्या है क्वेश्चन भाई, फोर्थ में आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। फिफ्थ क्या है, इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही है क्वेश्चन। 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरह हो जाएगा सॉल्व बिल्कुल। नीचे वाले का फैक्टर करिए, ठीक है। नीचे वाले का फैक्टर में साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को लिखोगे 2x प्लस x प्लस 2, x कॉमन लो क्या बनेगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लोगे, अगेन x प्लस 2, तो फैक्टर बना x प्लस 1 x प्लस 2। अब कंपेयर करो जरा पहले क्वेश्चन से, इसे कंपेयर करिए पहले क्वेश्चन से, है या नहीं है, वही है, दोबारा कराने की जरूरत है। तो जो पहले का आंसर आया था, पहले तो इसके लिए सॉल्व कर लेना जो मैंने पहला कराया था, और उसमें 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। क्या आया था पहले का आंसर, 2 तो इसका है लॉग मॉड x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन प्लस c हो जाएगा। भाई देख लेना इसका आंसर, उसमें से पूरा सॉल्व करना है, यहाँ टीप नहीं देना, ठीक है। पहले वहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होता, मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया ये पूरा, तो ये डायरेक्ट आप इसे लिख लेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन को डालो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखना जरा ऊपर क्या आ रहा है न्यूमरेटर इसका, अच्छा नीचे क्या है x 1, 10 मिनट, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस 2x। भाई इस क्वेश्चन को लगा लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों लगाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की और नीचे की डिग्री दोनों सेम है। आ गया क्वेश्चन। अब पहले आपको डिवाइड सिखाऊंगा बढ़िया सा, आप भी देख लो बेटा जी। इनमें से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाहर माइनस 1 आ गया ऊपर वाले का। नीचे से भी माइनस कॉमन लो तो क्या बनेगा, फैक्टर हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स dx। कोई कहता है सर क्या ज़रूरत थी, भाई मेरे को पॉजिटिव बनाना था, एक्स का कोफिशिएंट मैंने इसलिए ले लिया, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना था एक्स स्क्वायर का, इसलिए ले लिया, बाकी कोई इसकी लोड नहीं है कि ज़रूरी है लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx बन गया जी ये। अब डिवाइड करना सीख लो, वैसे तो आना चाहिए, नहीं आता तो देख लो यार। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। किसे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। अच्छा ये बताओ कि यहाँ 2 है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ, 1/2 से। 2 का 1 चाहिए तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से। तो यहाँ आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2, ये बना एक्स स्क्वायर। फिर x की मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो कितना आएगा 1/2x। लेकिन जो नीचे आए हैं ना, केवल उन्हीं के साइन चेंज करना, तो इसका साइन चेंज होगा और इसका साइन चेंज होगा, 1 का चेंज नहीं होगा। बट एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कट गया, बचा क्या आपका, एक तो बचा x/2। अब x/2 का साइन माइनस लिया जाएगा या प्लस, जो चेंज करा है, क्या चेंज करके आया है x/2, और 1 का आएगा ऊपर से उतर के। और डिवाइड हम जब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवीजन से जिससे डिवाइड कर रहे हो, या तो उससे छोटी ना हो जाए, बराबर नहीं छोटी ना हो जाए उससे, तब उसकी डिग्री क्या है 1। लीनियर बन गया नीचे, और ये क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2। तो अब डिवाइड कर पाएंगे क्या हम फर्दर, नहीं डिवाइड कर पाएंगे। इसे समझ में आया इतना, ये बताओ पहले, इसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो
जो आपका ये आया ना पूरा डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को डिवाइड करने के बाद, एक तो आया 1/2, 1/2 तो कम्प्लीटली बाहर हो गया, 1/2 क्या हो गया, कम्प्लीटली बाहर हो गया, प्लस डिनोमिनेटर ये रिमाइंडर कितना बचा, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन डिवीजर क्या था 2x स्क्वायर माइनस एक्स। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आई। ये वैल्यू ऐसे रखी जाती हैं। अब एक काम कर लो, 1/2 तो अलग आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन 2 माइनस 1, इसको हटा दो यहाँ से, कभी ये भी किसी का पार्ट मान लिया जाए, अपॉन नीचे से फैक्टर बनाओ, x कॉमन लो, क्या बनेगा दूसरा फैक्टर 2x माइनस 1 डी एक्स। बन गई ये बन गई। अब ये बताओ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, ऊपर वाले की डिग्री हमेशा नीचे वाले से कम होगी, तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे इसमें। ऊपर वाले की डिग्री क्या है अब 1, नीचे की क्या है 2, 2 है ना फैक्टर, तो क्या है नीचे वाले की 2। अब डायरेक्ट क्या लग जाएगा इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे पहले। इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1, b अपॉन 2x माइनस 1। समझ में आई ये बात। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या होगा, x इंटू 2x माइनस 1 a टाइम 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स, इससे पूरा कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, x अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स। अब पहली वैल्यू क्या पुट करूँ इसमें, अगर मुझे b को एलिमिनेट करना है तो x को क्या पुट करूँगा 0, क्या पुट करूँगा x को 0। लिखो when x इज इक्वल टू 0, तो ये 0/2 0 बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1, b पूरा 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके a टाइम 2 इंटू 0 0, यहाँ बचा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b, हमें क्या निकालना है अब b निकालना है। देखिए b कैसे निकलेगा, साथ के साथ इसे भी अब क्या पुट करेंगे, बदिए 2x माइनस 1 को 0 पुट करना, 2x माइनस 1 0 के इक्वल आ जाए मेरा, मुझे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की, तो क्या पुट करूँगा 1/2। ये कैसे निकलेगी भाई, मुझे पता है कि 2x माइनस 1 को 0 पुट करना, तो 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख के देख लो, क्या ये x की वैल्यू 1/2, इसे पुट करके काम चल जाएगा। पुट करो x की जगह, व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, तो x की जगह मैंने 1/2 पुट किया, वो खुद 2 से डिवाइड हो रहा है, -1 इज इक्वल टू a टाइम 2 इंटू 1/2 -1 प्लस b इंटू 1/2। ठीक है जी, 2 से 2 कट हो गया, 1/2 अपॉन 2 ये बनेगा 1/4 -1 इज इक्वल टू 1 - 1 0, तो a ख़त्म, तो ये आ गया b इंटू 1/2। ये वैल्यू आएगी -3/4 इज इक्वल टू b/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और b की वैल्यू क्या आएगी -3/2। अब इधर आ जाओ ज़रा, ये हमें ये दोबारा रीनोट करना है, तो x अपॉन 2 -1 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, a क्या है, क्या निकली है a की वैल्यू 1, वो एंड में नीचे, तो 1। यहाँ पे बताओ a अपॉन x की जगह क्या पुट करोगे 1 अपॉन x, और b की जगह -3/2, व्हाट 3/2 2x माइनस 1। ठीक है जी, -3/2 2x माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। ये सेकंड वाले की आई है पूरी, सेकंड इंटीग्रल की। अब सेकंड इंटीग्रल में जैसे ही मैं यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा तो dx आ जाएगा, एक स्टेप बचा रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन लगाया dx आ गया, साइन लगाया dx आ गया।
तो इसका इंटीग्रल इन दोनों इंटीग्रल के सम डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। इस वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे फाइनल इंटीग्रेशन में। तो करते हैं ज़रा पुट और इसका काम ख़त्म करते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल dx प्लस वहाँ पे क्या है देखो इधर x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स 2x माइनस 1। इसको सॉल्व करके क्या ये वैल्यू ये आई है, यहीं पुट करो इसे, dx अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x माइनस 1 बन गई बात। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ये बन गया x/2, dx अपॉन x कितना होगा, log mod x माइनस 3 अपॉन 2, ये भी dx अपॉन x ही है, लीनियर ही तो है नीचे, तो लीनियर का इंटीग्रल क्या होगा dx अपॉन x का, log mod x। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे x नहीं है 2x है, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करोगे, कितना होगा डेरिवेटिव 2 प्लस में c, x अपॉन 2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 2x माइनस 1 प्लस c। अब ये जाके खत्म हुआ है। तो था ना छोटा सा क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है।